कई लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए या फिर मजबूरी के कारण कर्ज ले लेते हैं और कई कोशिशों के बाद भी उन्हें कर्ज से छुटकारा नहीं मिलता। ऐसे में आज हम आपको ज्योतिष शास्त्र के कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें करने से आपको कर्ज से काफी हद तक राहत मिल सकती है। आपको इस वीडियो में कर्ज उतारने के कई उपाय बताए हैं, तो कृपा करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप इन उपायों में से कोई एक उपाय भी आजमाते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। कर्ज हमारे सर पर होना जिंदगी को मुश्किल में डाल देता है। जब तक हमारे सर पर कर्ज नहीं रहता तब तक हमारा परिवार खुशहाल जिंदगी जीता है। कर्ज लेना जितना आसान होता है, कई बार उसे चुकाना उतना ही कठिन हो जाता है। कई बार कर्ज लेने के बाद उसे लौटाना भारी पड़ता है और पूरी जिंदगी कर्ज चुकाते चुकाते खत्म हो जाती है। किसी भी व्यक्ति के लिए कर्ज बहुत बड़ी समस्या होती है। कर्ज में डूबा हुआ व्यक्ति सदैव चिंता में रहता है। कई लोग कर्ज तो ले लेते हैं, लेकिन अपनी जरूरत से ज्यादा कर्ज लेने की वजह से उसे चुकाना मुश्किल हो जाता है। पुराने कर्ज को न चुका पाने और आमदनी में बढ़ोतरी न होने की वजह से पुराने कर्ज को चुकाने के लिए फिर नया कर लेना पड़ता है, ताकि जितना हो सके बैंक की पेनल्टी से बचा जा सके। जैसे जैसे कर्ज की रकम बढ़ती है, इंसान की टेंशन भी बढ़ती जाती है और कर्ज का जाल जी का जंजाल बन जाता है। समय के साथ आप एक ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं और कर्ज होने पर उसका पूरा परिवार को कष्टों का सामना करता है। कर्ज की वजह से हमें पैसों की तंगी और पारिवारिक कलह झेलने पड़ते हैं। कर्ज में डूबा व्यक्ति अपने और अपने परिवार के लिए मुसीबत बन जाता है। कई बार कर्ज लेने के बाद उसे लौटाना व्यक्ति को भारी पड़ता है और उसकी पूरी जिंदगी कर्ज चुकाते चुकाते खत्म हो जाती है। ऐसी परेशानी से बचने के लिए उपरोक्त उपायों को आजमाने से कर्ज चुकाने की राह आसान हो जाती है तथा शीघ्र ही कर्ज से छुटकारा मिल जाता है। कर्ज लेते समय ही समस्या के बारे में सोचने की सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है, नहीं तो इन मुश्किलों को टालना नामुमकिन सा लगने लगता है। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी मंगलवार या शनिवार के दिन भूलकर भी कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस दिन लिया कर्ज उतारने में काफी परेशानी आ सकती है। शनिवार को लिया हुआ कर्ज कभी समाप्त ही नहीं होता। शनिवार के दिन ना तो कर्ज के लिए आवेदन करें और ना ही कर्ज के कागजात पर साइन करें। माना जाता है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कभी भी मंगलवार, बुधवार, शनिवार के दिन उधार लेने से बचना चाहिए। इसके अलावा नक्षत्रों की बात करें तो हस्त, मूल, आद्रा, ज्येष्ठा, विशाखा, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी आदि नक्षत्रों में भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। शास्त्रों में मंगलवार और बुधवार के दिन कर्ज के लेन देन को वर्जित बताया गया है। इन दिनों कर्ज लेने से व्यक्ति कर्ज आसानी से चुका नहीं पाता। इन तारीखों पर लिया गया कर्ज आपके जीवन को मुश्किल डाल देता है। कर्ज के आवेदन पर काली स्याही से हस्ताक्षर ना करें, इसे अशुभ माना जाता है। ऐसा कर्ज जल्द आपका पीछा नहीं छोड़ता। कोशिश करें कि कर्ज अगर लेना ही हो तो सोमवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार के दिन कर्ज ले सकते हैं। ये शुभ दिन माने जाते हैं। इनमें कर्ज लेने से चुकाने में ज्यादा परेशानी नहीं होती है और आपका कर्ज बहुत जल्दी उतर जाता है। इसको चुकाने में कोई बड़ी दिक्कतें नहीं आती। कर्ज के लिए आवेदन करते समय, हस्ताक्षर करते समय हमेशा ईश्वर का स्मरण करें। ईश्वर से प्रार्थना करें, हे प्रभु, ये जितना पैसा है सब आपका है और मैं भी आपका हूँ, इसे चुकाने में मेरी सहायता करो। ये कहते हुए सुबह मंगलवार के दिन पूजा करने के समय ओम हनुमते नम मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। ऐसे में कर्ज से जल्दी छुटकारा मिल जाता है। लेकिन कई बार कर्ज में व्यक्ति बुरी तरह फंसता चला जाता है, कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझ जाता है। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ऐसे में आप कुछ उपाय कर लें। कर्ज से मुक्त होना आसान नहीं, लेकिन कठिन भी नहीं है।
कर्ज कितना भी बड़ा क्यों ना हो जरूर उतर जाएगा। कुछ उपाय और भी है पान का जो कि बीड़ा में प्रयोग किया जाता है, उस पत्ते को लेकर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करता हूँ कि वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। पान को हिंदू धर्म में लगभग सभी कार्यों में शुभ माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के समय पहली बार पान के पत्ते का उपयोग किया गया था, तभी से ये पत्ता हर शुभ कार्य में इस्तेमाल होने लगा। पूजा पाठ से लेकर किसी भी शुभ कार्य में पान के पत्ते को जरूर शामिल किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र और उपायों में भी इसे बेहद प्रभावशाली माना जाता है। माना जाता है कि बुध ग्रह का पान के पत्ते से गहरा नाता है। ये धन की मुश्किलों को भी दूर करता है। अगर आप कर्ज में बुरी तरह डूब चुके हैं, लगता है कि निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, हर कोशिश करने के बाद भी कर्ज उतारने में सफलता नहीं मिल रही है, तब पान के पत्ते का यह उपाय आपके जीवन की मुश्किलों को दूर कर देगा। उपाय करने के लिए एक साबुत यानी जो कटा फटा हुआ ना हो ऐसा साफ सुथरा पत्ता ले, पत्ते का डंठल निकाल दे। हरे रंग का ताजा पत्ता आपको लेना है। उस पर 2 लौंग और 1 इलायची रखें। अब इस पत्ते को मोड़कर पान का बीड़ा बना ले और मंगलवार की शाम के समय स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर हनुमान जी के मंदिर में जाएं और उन्हें ये पान का बीड़ा अर्पित कर दें। 3 महीने तक लगातार हर मंगलवार को यह प्रयोग करें। अगर किसी मंगलवार को आप खुद नहीं जा पाते हैं तो आपके बदले में कोई और भी इसे कर सकता है। इस दिन मांस, प्याज तथा लहसुन और तेल मसालों भोजन नहीं करें, सात्विकता बनाए रखें। जल्द ही कर्ज चुकाने के रास्ते बनते नजर आएंगे। आसानी से आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। याद रखें, हनुमान जी की शरण में जो आ गया हनुमान जी उसका बेड़ा पार लगा देते हैं, आपकी सारी मुश्किलों को खत्म कर देते हैं। अब एक दूसरा उपाय, कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि कर्ज लेने के बाद मुश्किलें बढ़ जाती है, आमदनी और किश्तों का मेल नहीं बैठ पाता, ना पर्याप्त धन आता है, ना कार्यों में आने वाली रुकावटें कम होती है। जब संकट आता है तब कई बार अपने 4 साथियों को साथ लेकर आता है। नौकरी व्यवसाय में उसी वक्त दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। पैसे कहीं फंस जाते हैं, शुभ कार्यों में अड़चने आती है, सगे संबंधी मुंह फेर लेते हैं। लगता है कि आप चारों ओर से घिर चुके हैं, तब ऐसे में एक छोटा सा उपाय जरूर करके देखें। इस उपाय के लिए भी आपको एक पान का पत्ता लेना है। साबुत ताजा हरे रंग का पान का पत्ता लीजिए। डंठल हटा लीजिए। इस पत्ते के चिकने साइड को नीचे कर दे और खुरदरे साइड को ऊपर करे। उसके बीच में 2 लौंग रखें। अब सावधानी से दोनों हाथों में इस पान के पत्ते को उठाकर बहते हुए पानी में प्रवाहित करने। हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करें कि जो आपके काम में रुकावटें आ रही है, जो आपके जीवन में मुश्किलें आ रही है, वो इस पान के पत्ते के साथ बह जाए। वो बहता हुआ पानी आपकी तमाम परेशानियों को अपने साथ बहा ले जाएगा। जल्द ही परेशानियां दूर हो जाएंगी, कार्यों में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, हर संकट से बाहर निकलने का रास्ता सामने दिखने लगेगा। बहुत ही कारगर उपाय है, जरूर आजमा कर देखें। और एक उपाय जो आप नवरात्रि में कर सकते हैं, आपके ऊपर अगर कर्ज बढ़ता जा रहा है तो आप नवरात्रि में जितने दिन हो सके रोज पान के पत्ते पर रिम लिखकर माँ दुर्गा को अर्पित कर दें। इससे आपके घर में धन इकट्ठा होना चालू हो जाएगा। ऐसे में आप अपनी कर्ज को पूरी तरह से चुका पाएंगे और पैसे बिटोरते रह जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर कर दिए हो तो आपको धन्यवाद। मिलेंगे आप सभी को एक नई वीडियो के साथ।